अस्मिता ऑन करो वीडियो बाबू, ये बोलिए ऑन कीजिए। जानवी दास आप भी ऑन कीजिए। जानवी दास देखिए वो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और जानवी दास मन से सुनना है। जानवी दास सुनती नहीं सर। देखो क्या बाबू, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है ना। यूक्लिड्स क्या था, वो मैथमेटिशियन था। क्या था वो, मैथमेटिशियन था, है ना, मैथमेटिशियन था। उसने बाबू कुछ कुछ रूल रेगुलेशन दिया, है ना, कुछ कुछ रूल रेगुलेशन दिया। किससे रिलेटेड सर, किससे रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री बाबू दो वर्ड से बना हो, शांति से समझना। ज्योमेट्री बाबू दो वर्ड से बना, जियो बना हो प्लस क्या बना, मेट्री बना। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर करना। मतलब पहले के समय में, अब तो ज्योमेट्री का मतलब बहुत सारे हो गए है ना, एंगल निकालना, ये निकालना, वो निकाल, बहुत सारे है ना। लेकिन पहले वो क्या था, जियो का मतलब क्या होता था, अर्थ होता था, अर्थ होता। अभी भी जियो का मतलब अर्थ होता है ना। मेजर का मतलब क्या हुआ, मीजर का, मेट्रिक का मतलब क्या हुआ, मेजर करना। मतलब वो हम लोग क्या करेंगे, मीजर को, अर्थ को क्या करेंगे, मीजर करेंगे, अर्थ को क्या करेंगे, मीजर करेंगे। तो इसी को क्या कहा गया, ज्योमेट्री कहा गया। इसी को क्या कहा गया, वो ज्योमेट्री कहा गया, है ना, ज्योमेट्री कहा गया, है ज्योमेट्री कहा गया। तो सर सबसे पहला मैथमेटिशियन था बाबू, जो सबसे पहला मैथमेटिशियन था, लिख लेना बाबू, अथी फोटो खींच के भेज दिए जानवी दास, ठीक है ना। फोटो खींच के भेज दिए बाबू, आप लोग वहां से लिखिएगा, पहले समझो। अनुज बाबू, ये सब शैतान है, शैतान वीडियो काहे बार बार बंद करता है, समझ में नहीं आता। अस्मिता ऑन करो बाबू, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जो ज्योमेट्री से रिलेटेड कंसेप्ट दिया, छोटा मोटा बाबू, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रूफ दिया, कौन था, कौन मैथमेटिशियन था, थेल्स था। सबसे बाबू पहले इसी ने बाबू, सबसे पहले बाबू थेल्स नहीं बाबू, थेल्स ने बाबू ज्योमेट्री से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रूफ दिए, है ना बाबू। उसके बाद बाबू कौन आया बाबू, थेल्स के बाद क्या आएगा, पाइथागोरस आया। कौन सा आया, पाइथागोरस मैथमेटिशियन आया ना, पाइथागोरस आ गया। जिसमें आप लोग पढ़े हुए पाइथागोरियन थ्योरम पढ़े हुए, है ना। ट्राइंगल का पाइथागोरियन थ्योरम आप लोग पढ़े हुए, तो कौन दिया था, पाइथागोरस दिया था, है ना, वो पाइथागोरस दिया था, है ना। पर ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, ये पाइथागोरस बोला था बाबू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो ये कौन बोला था, पाइथागोरस बोला था। तो बाबू सबसे पहले जो था वो थेल्स था, जिसने बाबू क्या किया, ज्योमेट्री से रिलेटेड छोटे छोटे क्या किया, प्रूफ किया। उसके बाद बाबू क्या, इसके वर्क को एक्सपेंड किया, कौन, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या कहा, वो पाइथागोरस क्या किया, वो ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम दिया, बहुत फेमस थ्योरम है, बहुत फेमस थ्योरम है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों के काम को बाबू आगे प्रोसीड करवाया, आगे प्रोसीड किया बाबू, ये दोनों का काम को बाबू थोड़ा सा एक्सपेंड किया बाबू, कौन, यूक्लिड्स मैथमेटिशियन। कौन था बाबू, यूक्लिड्स मैथमेटिशियन। तो इसी को बाबू हम लोग को पढ़ना है ना, इसी को हमको पढ़ना है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होता है ना। इसमें बाबू ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रूफ दिया है ना, कुछ प्रूफ दिया है ना। उसी को हमको स्टडी करना, उसी को हमको क्या करना, स्टडी करना। शांति से सुनते चलना। ए सौम्या काहे से करती बाबू, फोन लगाए बाबू, सौम्या, सौम्या, सौम्या बाबू। जानवी दास, श्रुति है, जानवी दास कहाँ गई, यहाँ पे है, ठीक। मन से पढ़ना बाबू। सौम्या, इस शैतान एकदम नहीं सुनती है। अच्छा इसका पापा ही फोन करते हैं, ठीक है बाबू। तो ज्योमेट्री, इक्वलिट्स ज्योमेट्री पढ़ना आपको बाबू। थोड़ा सा बाबू हम लोग ज्योमेट्री जो शाम वाला बैच है उसमें ज्योमेट्री बेसिक पढ़ेंगे, एंगल क्या होता है बाबू, ट्रायंगल क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। और उससे थोड़ा सा आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सुबह वाला बैच में, है ना। थोड़ा सा एडवांस करके पढ़ेंगे ना, कोई ज्यादा चीज है नहीं। तो इक्वलिट्स ज्योमेट्री आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 दिन मैथ पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया आज क्या होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन मैथ पढ़ेंगे। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं ना, बहुत सारा आप ही लोग का डिमांड था, ठीक। तो ज्योमेट्री बाबू दो वर्ड से, जियो प्लस क्या, मेट्री। जियो का मतलब अर्थ, मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मीजर। तो अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, मीजर करेंगे ना। सबसे पहले जो ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रूफ दिया वो कौन दिया, थेल्स दिया। उसके बाद कौन है, पाइथागोरस है। फिर कौन है, यूक्लिड्स है। ये दोनों के कार्य को क्या क्या वो धीरे धीरे बढ़ाया है ना। तो हम लोग वही पढ़ेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने से पहले बाबू आपको 3-4 गो वर्ड में अंतर पता होना चाहिए, शांति से सुनना। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने से पहले बाबू क्या होता है सर, 3-4 गो वर्ड आएगा, इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना बाबू। बताओ बाबू, शिवानी, शिवानी बाबू बताइए। शिवानी, ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो, इक्वलिटी ज्योमेट्री पढ़ने से पहले बाबू आपको 3-4 वर्ड आएंगे। स्टेटमेंट क्या होता है सर, एक्सियम क्या होता है सर, एक्सम का होता है सर, है ना, एक्सम का होता है सर। और बाबू क्या होता है, पास्टुलेट क्या होता है बाबू, पास्टुलेट क्या होता है, पास्टुलेट क्या होता है बाबू। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है। कोलरी क्या होता है, कोलरी क्या होता है। ये सब पता होना चाहिए, ये सब वर्ड बाबू पता होना चाहिए ना, ये सब वर्ड बाबू आपको पता होना चाहिए, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए ना। स्टेटमेंट क्या होता है सर, एक्सियम किसको कहेंगे सर, पास्टुलेट किसको कहेंगे, थ्योरम किसको कहेंगे, कोलरी किसको कहेंगे ना। ये सब पता रहेगा तभी ज्योमेट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। ज्योमेट्री पढ़ने में मन लगेगा, है ना बाबू, मन लगेगा, है ना। ठीक, क्या होता है स्टेटमेंट बाबू, स्टेटमेंट क्या होता है शिवानी, बता दो बाबू शिवानी। यस सौम्या, सतीश बाबू वीडियो ऑन करो ना बाबू। सौम्या, इसका पापा ही फोन करेंगे, रुको, सौम्या का पापा ही करना पड़ेगा। बताए बता बाबू शिवानी, स्टेटमेंट क्या होता है बाबू।
बताओ ना बाबू शिवानी। सौम्या बाबू कर क्या रही हो बाबू, क्लास में हो कि नहीं हो सौम्या? ये सब शैतान बीपी हाई करवा देगा। अरे नहीं शिवानी, नहीं बाबू देखो, नहीं पढ़ने के माने तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, बोलने बोलने में क्या जा रहा है। शिवानी का तो अनम्यूट नहीं हो रहा बाबू। शिवानी, शिवानी नहीं, उसका अनम्यूट नहीं हो रहा, हल्ला कर रहे हैं, अनम्यूट नहीं हो रहा। चलो ठीक है। देखो बाबू शिवानी, है ना, स्टेटमेंट क्या होता है वो, स्टेटमेंट क्या होता है वो, है ना, स्टेटमेंट क्या होता है ना, स्टेटमेंट क्या होता है वो, ये ध्यान देना है ना वो। स्टेटमेंट किसको कहेंगे वो, वैसा सेंटेंस बाबू, वैसा सेंटेंस बाबू, वैसा सेंटेंस बाबू, है ना बाबू, जो क्या वो ट्रू हो। विच बाबू ये सेंटेंस बाबू, विच कैन बी बाबू जज टू ट्रू और फॉल्स। मतलब क्या बाबू, वैसा सेंटेंस बाबू जिसको आप लोग जज कर सकते हो कि क्या बाबू वह सही है कि गलत है ना, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। मतलब बाबू समझना बाबू, स्टेटमेंट, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोलरी में अंतर आपको समझ में आएगा वो, तभी आप आगे ज्योमेट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा। नहीं तो कहीं पे आपको एक्सियम लिखा हुआ रहेगा, कहीं कोलरी लिखा हुआ रहेगा, कहीं स्टेटमेंट लिखा रहेगा, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या था वो, जिसको बाबू आप जज कर सकते हो, जिसको आप जज कर सकते हो कि वह स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना, वह सेंटेंस बाबू सही है कि गलत है, वैसा सेंटेंस बाबू जिसको अगर आप जज कर रहे हो कि दिया गया सेंटेंस सही है या गलत है, तो उसको वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। मन से पढ़ना है ना। वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, वो स्टेटमेंट कहेंगे ना, स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वो विच कैन बी बाबू जज टू बाबू ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बाबू क्या, स्टेटमेंट, है ना। वैसा सेंटेंस हो जिसको आप जज कर सकते हो कि ये दिया गया स्टेटमेंट सही है, ये दिया गया वो सेंटेंस सही है या गलत है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे ना, स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे बाबू, जैसे जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बाबू 180 डिग्री, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यह एक क्या सेंटेंस है, यह क्या है, एक सेंटेंस है। अब इसको जज करो कि ये सही है या गलत है ना बाबू। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यह स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही, यह सेंटेंस मेरा सही है। तो अब ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। मन से समझना, मन से समझना। यह बाबू आप क्या बन जाएगा, यह बाबू आपका क्या बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा, आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा ना। मतलब बाबू वैसा सेंटेंस बाबू, वैसा सेंटेंस बाबू जिसको आप अगर जज कर सकते हो कि सही है या गलत है ना, सही है या गलत है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे ना। जैसे ये बाबू, द सम ऑफ बाबू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज बाबू क्या, 180 डिग्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल के बाबू सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। गलत है, गलत है ना। तो इसको आप जज कर रहे हो ना जी कि ये गलत लिखा हुआ सो वाक्य है, ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ गलत है ना। तो जिसको आप बाबू जज कर पा रहे हो, जिसको आप जज कर पाओ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। तो ये भी मेरा क्या हुआ, स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है सर, गलत स्टेटमेंट है, गलत है। ये वाला सही है सर, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया ना, गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक हो, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो। जैसे बाबू यहाँ पे एक लिखा हुआ x + 10 = 15 इज ए सेंटेंस, है ना। ये सेंटेंस है या स्टेटमेंट, हमको कैसे पता चलेगा, शांति से समझना। x + 10 > 15 है। अब ये सेंटेंस है कि स्टेटमेंट है, हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा बताओ सब शिवम बाबू, सेंटेंस होगा क्या स्टेटमेंट होगा शिवम, या शिवम? यस यस सर। सेंटेंस होगा क्या स्टेटमेंट है बाबू, x + 10 > 15 है ना, ये सेंटेंस है क्या स्टेटमेंट है? बताइए सर नहीं नहीं पता हमको। अरे शैतान देखो, सर, सेंटेंस है। स्टेटमेंट, अच्छा शैतान शांत रहो। बाबू देखो, अगर बाबू आप जिसको जज कर पा रहे हो कि वह सही है कि गलत है, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे सूरज पूरब में उगता है ना, ये मान लो एक सेंटेंस है, तो सूरज पूरब में उगता है, सही सेंटेंस है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक। इसको बाबू आप x + 10 = 15, है ना। मतलब बाबू यहाँ पे बाबू आप ये बाबू ये कथन सही भी हो सकता और गलत भी हो सकता, इसके बारे में आप नहीं कह सकते हो, नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। शांति से समझना। ये बाबू, ये बाबू, ये सेंटे ये जो लिखा हुआ है बाबू, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, यह सही भी हो सकता है सर और गलत भी हो सकता है। देखो कैसे, शांति से समझना, समझ में आ जाएगा। कोई इशू नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, है ना, है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। मन से पढ़ना देते रहिए जानवी दास। यदि बाबू यह सिर्फ ऐसे लिखा हुआ, तो यदि x = 1 ले लो, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो। ठीक। तो 1 + 10 > 15, 11 > 15, क्या ये सही है बाबू, 11 15 से बड़ा है? नहीं ना, नहीं ना बाबू। ठीक। यहीं पे x बराबर कितना ले लो, x बराबर मान लो अगर 6 ले लो या 10 ले लो। ठीक, 10 ले लो। तो 10 + 10 मन से पढ़ना = > 15,
ये 20 ग्रेटर देन 15 है ना। ठीक है बाबू, तो यह क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ बाबू, जो दिया हुआ है बाबू, जो दिया हुआ यहाँ सेंटेंस है बाबू, यहाँ से आप नहीं कह सकते हो सर ये सही है कि गलत है। इसमें अगर बाबू आपको एक कंडीशन दे दे, इसमें बाबू ये क्या है, ये जो सेंटेंस है बाबू गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ये जो सेंटेंस है बाबू ये क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आप पे डिपेंड कर रहा है। जब यहाँ x की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, तो 1 + 10 कितना, 15 है ना। तो ये गलत हो गया, तो 11 बाबू 15 से बड़ा नहीं ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसी में बाबू x = 10 ले लो, तो 20 और 15 है ना बाबू, 20 और 20 15 हो गया, तो ये तो क्या हो गया, सही हो गया। तो x की वैल्यू जब ए 1 ले रहे हो सर, तो ये वाला जो बाबू सेंटेंस है क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जब x की वैल्यू 10 ले रहे हो, तो यही बात आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ से बाबू आप इसको देख कर नहीं कह सकते बाबू है ना कि ये सही है कि गलत है, ये किस पे डिपेंड करा, वैल्यू पे। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अगर इसको स्टेटमेंट बनाना, यदि इसको स्टेटमेंट बनाना, तो इसी में अगर एक आप वर्ड जोड़ दो बाबू, इसी में अगर एक लाइन अगर जोड़ देते बाबू, इसी में अगर एक लाइन जोड़ दे, तो क्या जोड़ दे सर, क्या जोड़ दे बाबू, क्या जोड़ दे। यदि बाबू x बराबर, फॉर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दो कि फॉर x की वैल्यू कितना होना चाहिए, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 के लिए ले लो। मतलब बाबू यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दो कि x बराबर क्या हो जाए बाबू, x की वैल्यू 10 से ज्यादा लो, या x बराबर क्या ले लो, 10 ले लो। तो x बराबर अगर 10 ले लो, यहाँ पे x की वैल्यू 10 लोगे, तो उसके लिए क्या हो गया, सही हो गया। x की वैल्यू यहाँ 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 और +10 ग्रेटर देन 15। ये मेरा बात सही है कि नहीं, बात सही हो गया ना बाबू। तो अब ये क्या बन गया बाबू, अब ये क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। बिना कंडीशन के ये बाबू स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि बाबू यहाँ से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि सही है कि गलत है। अगर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिया, कुछ इसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया है ना, कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिया है ना, तो उसके बाद इसको आप देख के बता सकते हो कि सही है कि गलत है, इसको जज कर सकते हो, जज कर सकते हो। तो जिस सेंटेंस को बाबू अगर आप जज करने में समर्थ हो, है ना, आपके अनुसार कि वह सही है या गलत, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। समझ में आया बाबू शिवम कि नहीं समझा, शैतान शिवम बाबू, क्या नहीं हुआ बाबू समझ में, समझ में आ गया सर। आ गया ना, चलो ठीक है अच्छा सर। जानवी दास बाबू समझे कि नहीं समझे बाबू, एकदम एल के जी का चीज है जानवी दास। हाँ वो एकदम समझ समझ कर पढ़ना, अभी रिवाइज करते चलना। आई बाबू खाली नाम का बाबू इतना खतरनाक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम आसान चीज है, इससे आसान कुछ है ही नहीं है ना, आसान की चीज है ही नहीं है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। आगे बाबू क्या होता है बाबू, ये सब क्या बता रहे सर, ये सब बाबू ज्योमेट्री पढ़ने से बाबू आप लोग को बुक में यूज होगा। कहीं पे बुक जब देखोगे बाबू, तो कहीं एक्सियम दिया रहेगा, कहीं थ्योरम लिखल रहेगा, कहीं पोस्टुलेट लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये सब का वर्ड का मतलब आपको आना चाहिए, वर्ड का मतलब आना चाहिए, आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। नेक्स्ट बाबू एक्सियम। एक्सियम किसको कहेंगे बाबू, एक्सियम किसको कहेंगे, है ना, वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू, है ना बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू, है ना बाबू, ठीक है ना वो, जिसको बाबू एक्सियम किसको कहेंगे, एक्सियम किसको कहेंगे, देखो वैसा स्टेटमेंट बाबू जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं हो। शांति से सुनना, हम लोग एक्सियम किसको कहेंगे, एकदम मन से समझते समझते पढ़ना। ये सब जानती हो अस्मिता कि नहीं जानती बाबू, अस्मिता, अस्मिता बाबू हाँ सर। जानती हो सब एक्सियम थ्योरम कॉलरी, पढ़ी हो सर ज्योमेट्री कि नहीं पढ़े। हाँ बोलिए। सर सिर्फ थ्योरम पता है। ऐसा नहीं पता, नहीं अभी ज्योमेट्री पढ़ी हो। नहीं सर, एक्सियम नहीं पता। चलो ठीक हो, सीखो ठीक। देखो एक्सियम किसको कहेंगे सर, स्टेटमेंट समझ में आया स्मिता, नहीं समझे बाबू, हाँ सर। एकदम समझते चलना। एक्सियम किसको कहेंगे बाबू, एक्सियम किसको कहेंगे, तो वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू जिसको बाबू प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। वैसा स्टेटमेंट बाबू जिसको क्या हो, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, जिसको बाबू है ना, जिसको बाबू प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि ये सही है कि गलत है, जिसको बाबू प्रूफ की आवश्यकता नहीं है ना, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, मतलब क्या सर, 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 है ना बाबू, मतलब क्या सर, है ना, मतलब क्या सर। देखो बाबू, एक्सियम हम लोग किसको कहेंगे, समझना समझना, एक्सियम हम लोग किसको कहेंगे बाबू, वैसा स्टेटमेंट हो जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे बाबू 1/2 + 1/2 बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसको बाबू हमको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है,
है ना, ये होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सियम हो जाएगा। एक्सियम और पोस्टुलेट में अंतर होता है, एक्सियम और पोस्टुलेट में अंतर होता है ना। वैसा बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, वो ट्रू होता है, ट्रू होता है। जैसे बाबू सन किधर, सन राइजेज इन ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट, सन मेरा किधर उगता है, पूरब में उगता है, ये सब जानता है। ये बाबू मेरा क्या है, एक बाबू ये मेरा क्या है, एक सही स्टेटमेंट है ना। इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। ये सब हम जानते हैं सर। जो चीज आप जानते हो जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। मन से पढ़ना, मन से पढ़ना, है ना। जैसे 2 + 2 कितना होता है सर, 4 होता है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको बाबू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। इसको क्या है बाबू, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, है ना, एक्सियम कहेंगे। ठीक, एक्सियम कहेंगे। शांति से समझते चलना, समझते चलना, है ना। जैसे बहुत सारे, जैसे बाबू मान लो कोई बाबू ये एंगल हो गया, तो ये जो ये 1 एंगल हो गया और ये 2 एंगल हो गया। तो ये छोटका जो एंगल है बाबू, डेफिनेटली बाबू एंगल 2 से क्या होगा, छोटा होगा। कोई बड़े वाले एंगल को डिवाइड कर दो बाबू, तो ये छोटा वाला एंगल 1 क्या है, एंगल 1 क्या होगा बाबू, एंगल जो 1 है वो डेफिनेटली बाबू क्या होगा, लेस देन होगा एंगल 2 से, है ना। वो कोई बड़े एंगल को बीच से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, छोटा होता है। तो यह एक स्टेटमेंट क्या बाबू, ट्रू स्टेटमेंट। इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेटमेंट को बाबू आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, है ना, एक्सियम कहेंगे ना। जिस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, है ना, एक्सियम कहेंगे। ठीक, पास्टुलेट समझना, पास्टुलेट समझना, है ना, पास्टुलेट समझना। एक्सियम और पास्टुलेट बाबू ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, दोनों एक्सियम लगभग बाबू। ये होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वो बाबू सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाबू 180 डिग्री है। इसको एक्सियम हम लोग नहीं करेंगे, इसको प्रूफ करने की आपको जरूरत पड़ेगा। इसको बाबू प्रूफ आप करोगे, है ना, इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो इसको एक्सियम हम लोग नहीं कहेंगे। जिस स्टेट में आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़े, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। जैसे शांति से समझना, जैसे एक लाइन है, तो बहुत से लाइन बाबू कैसे, डॉटेड 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 को मिला दो क्या बनता है, एक लाइन बनता है ना, है ना। डॉटेड डॉटेड को मिला दो बाबू क्या बनता है, एक लाइन बनता है, लाइन बनता है ना। तो ये बाबू सारा सारा जानता है कि लाइन का फॉर्मेशन किससे होता है, डॉटेड से होता है, डॉटेड से होता है, डॉटेड से होता है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एक एक्सियम हो गया, एक क्या हो गया, एक्सियम हो गया ना। लेकिन बाबू ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसको बाबू आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना बाबू। वो क्या होता है, प्रूफ स्टेटमेंट है ना बाबू, है ना। उसको उसको बाबू होगा तो उसका लिए आपका प्रूफ अवेलेबल है। प्रूफ क्या बाबू, अवेलेबल है ना, अवेलेबल है ना बाबू। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो एक्सियम नहीं कहेंगे ना, एक्सियम नहीं कहेंगे ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो एक्सियम में बाबू क्या होता है बाबू, वही लिखा हुआ, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। मतलब बाबू सेल्फ एविडेंट कहने का मतलब बाबू ऐसा स्टेटमेंट बाबू जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो है ना, वो जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना, थ्रू आउट मैथमेटिक्स बाबू एंड स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री बाबू आर कॉल्ड एक्सियम। मतलब बाबू ऐसा स्टेटमेंट बाबू, ऐसा स्टेटमेंट बाबू, है ना बाबू, जिसको प्रूफ करने, सेल्फ एविडेंट का मतलब क्या हो गया, सेल्फ एविडेंट का मतलब हो बाबू कि उस जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। पास्चुलेट किसको कहेंगे सर, देखो एक्सियम और पास्चुलेट बाबू, एक्सियम और पास्चुलेट बाबू, एक्सियम और पास्चुलेट बाबू एकदम समझते चलना। एक्सियम और पास्चुलेट बाबू कुछ ना डिफरेंस है, जी थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सियम में बाबू मान लो बाबू, एक्सियम जब एक्सियम को बाबू किसी भी स्टेटमेंट बाबू, है ना, अगर सिर्फ वह ज्योमेट्री से लिंक है ना बाबू, समझना। वैसा स्टेटमेंट बाबू जो बाबू क्या हो, मैथ के किसी और ब्रांच से रिलेटेड, एक्सियम मैंने समझे सो, एक्सियम बाबू मैथ के किसी और ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है ना, मतलब ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हो सकता है, कोऑर्डिनेट चीज से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जब कोई स्टेटमेंट बाबू, कोई स्टेटमेंट बाबू, है ना, कोई ट्रू स्टेटमेंट बाबू सिर्फ सिर्फ किससे रिलेटेड हो, सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, पास्चुलेट कर देंगे। ऐसे नॉर्मल बाबू एक्सियम और पास्चुलेट क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्सियम बाबू मैथ के किसी और ब्रांच से भी रिलेटेड हो सकता है ना। मतलब वैसा स्टेटमेंट बाबू जो क्या हो मैथ के मतलब मैक्सिमम किसको कहेंगे, वह स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। तो एक्सियम बाबू जैसे क्या हो सकता है, ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हो सकता है, अलजेब्रा से भी रिलेटेड हो सकता है ना। जैसे 1+1 क्या होता है, 1+1 बाबू क्या होता है, 2 होता है, ये सारा आदमी जानता है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता है नहीं। तो जो एक्सियम है वो मैथ के किसी और ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जो पास्चुलेट होगा, वो जो पास्चुलेट होगा वो सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। जो पास्चुलेट होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। सिर्फ दोनों सेम ही चीज है।
एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों सेम ही चीज है। दोनों को बाबू प्रूफ करने के है ना बाबू, दोनों क्या होता है बाबू, दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है ना। लेकिन बाबू एक्सियम क्या हो सकता है, मैथ के किसी और ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है। एक्सियम क्या हो सकता है, मैथ के किसी और ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन पोस्टुलेट किससे रिलेटेड होगा बाबू, पोस्टुलेट किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। ये सब वर्ड अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे कुछ नहीं है, एलकेजी वाला चीज है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एकदम मन से पढ़ना। अभी तक आपको हमने क्या बताया, कुछ नहीं बताया आपको। हमने एक वर्ड बताया स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट एक वर्ड बताया। अभी तक आपको हमने क्या बताया, स्टेटमेंट, है ना। तो वैसा बाबू सेंटेंस बाबू जिसको आप जज कर सकते हो कि वह सही है या गलत है ना। जिस सेंटेंस को बाबू अगर आप जज कर सकते हो बाबू कि सही है गलत है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे, है ना, स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक, सेंटेंस क्या होगा आगे बताएंगे। सेंटेंस को बाबू आप बाबू है ना, सेंटेंस में क्या होगा बाबू, आप उसको बाबू क्या कर सकते हो, जज नहीं कर सकते। सेंटेंस में आप उसको जज नहीं कर सकते, है ना, जज नहीं कर सकते। जैसे क्या समझना, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो, स्टेटमेंट क्या होता है वो, स्टेटमेंट क्या होता है जिसको आप जज कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये आप जानते हो, इसको आप जज कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के साथ चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है ना बाबू, ये स्टेटमेंट है जिसको आप जज कर सकते हो कि सही है कि गलत, है ना। जैसे यहाँ पे बाबू मान लो x+5 इक्वल टू कितना बाबू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 10। तो यहाँ पे बाबू आप जज नहीं कर सकते हो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कब तक जब तक x का कोई मान नहीं दिया रहा है। मान लो यहाँ x बराबर 10 दे दो तो ये 15 10 से बड़ा है, तब उस केस में ये स्टेटमेंट होगा। अभी ये स्टेटमेंट नहीं है, अभी ये सिंपल सा क्या सेंटेंस है। क्योंकि अभी यहाँ से जज नहीं ना कर सकते बाबू कि ये बड़ा है कि छोटा है, x+5 बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि x का वैल्यू नहीं पता, वैल्यू नहीं पता ना। तो इसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। एक्सियम किसको कहेंगे, वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा वो स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे 1/2 कितना होता है, 1 होता है, 2 रुपया प्लस 2 रुपया 4 रुपया, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, ये क्या हो गया आपका एक्सियम हो गया। एक्सियम हो गया, सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये क्या हो गया, एक्सियम हो गया, एक्सियम हो गया ना, एक्सियम हो गया। ठीक, पोस्टुलेट क्या होगा, यदि एक्सियम बाबू मैथ के किसी और ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैथ के साथ वो क्या होता है, मैंने ज्योमेट्री के साथ किसी और ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है। मान लो अलजेब्रा से रिलेटेड हो गया, है ना बाबू, और किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हो, है ना। लेकिन पोस्टुलेट बाबू हमेशा किससे रिलेटेड होगा, हमेशा किससे रिलेटेड होगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा, हमेशा किससे रिलेटेड होगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, है ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। इसके सर नीचे इसको वो लिखेंगे proof करने की आवश्यकता नहीं होता, क्या बाबू, इसके नीचे लिखेंगे, बोलो बाबू। पोस्टुलेट को प्रूफ करने का आवश्यकता नहीं होता। हाँ नहीं, पोस्टुलेट को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। आगे थ्योरम बताएंगे, थ्योरम में वो हम लोग क्या करेंगे, पोस्टुलेट का स्टेटमेंट को यूज करेंगे, पोस्टुलेट का स्टेटमेंट को यूज करेंगे थ्योरम, है ना, आगे आएगा। इसके नीचे लिखना भाइल बाबू, इसके नीचे लिखना भाइल। यही सब बेसिक तो समझना है बाबू। स्कूल में टीचर से पढ़ाते बाबू आधा तो पता नहीं चलता। समझिए स्मिता, कि ना समझे बोले, इतना समझिए बाबू, अब बोले इतना समझिए बाबू, तब ना बाबू कल वाला क्लास पढ़ने में मजा आएगा। भाइल बाबू, भाइल 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 भाइल। सौम्या पापा जी फोन लगाए बाबू, पूछा पापा जी बाबू आपका नेटवर्क खराब है कि नहीं है, अभी फोन लगाते हैं। ठीक है, पूछते हैं बाबू। दोज बाबू, ठीक, भाइल बाबू, दोज दोज बाबू स्पेसिफिक तक समझ में कहा नहीं आ रहा सौम्या, सौम्या कहा नहीं समझ में आ रहा हो, दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री बाबू। दोज बाबू स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री बाबू आर नोन एज पोस्टुलेट। देखो गया कौन बाबू, जानवी दास वीडियो ऑन करो बाबू, ये जानवी दास। नेक्स्ट बाबू, नाउ डेज बाबू, शिवांगी नहीं आई है, जानवी शर्मा नहीं आया, नाउ डेज बाबू। समझ में आ रहा है अनुज बाबू कि नहीं आ रहा? भाई सर जा रहे हैं काय बज गया बाबू श्रुति, सर, 40 हो गया, मेरे ही को लेके जाना है। कोची लेके जाना,
हम ही जाएंगे स्कूटी लेकर के, तो फिर जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चेतन। नाउ डेज बाबू बी डू नॉट डिस्टिंग्विश बाबू बिटवीन एक्सियम एंड पोस्टुलेट। हम लोग बाबू अभी सब बाबू से उतना हम लोग डिफरेंस नहीं लेते एक्सियम और पोस्टुलेट में ना उतना डिफरेंस नहीं मानते। आप लोग को दोनों लगभग बराबर ही कर दिया जाता है। नेक्स्ट थ्योरम। जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है एक्सियम होगा, जिसको प्रूफ की आवश्यकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? थ्योरम कहेंगे। लिखो इसको खत्म करो शैतान। समझी शिवानी? शिवानी तो बोलवे नहीं करेगी। शिवम बाबू समझा कि ना समझा शिवम? शिवम तब पढ़ा ज्योमेट्री कभी नहीं पढ़ा बाबू? शिवम यस सर पढ़े। पढ़े? कौन सा टॉपिक पढ़ा? यही वाला बाबू यूक्लिड वाला कि दूसरा पढ़ा था? चाची सर कौन सा ज्योमेट्री पढ़ा बाबू? यूक्लिड से शुरू हुआ है कि वो दूसरा चीज शुरू हुआ था इसको? हाँ ट्रायंगल से हुआ था। सीधा ट्रायंगल बाबू, ऐसा कुछ नहीं बाबू। नेक्स्ट और थ्योरम। तो बुक में नहीं लिखल देखता बाबू एक्सियम और कोलरी और थ्योरम। ये स्टेटमेंट बाबू हम लोग जो भी पढ़ेंगे बाबू बेसिक से ही पढ़ेंगे। स्टेटमेंट बाबू डेट, ये स्टेटमेंट बाबू डेट बाबू requires a proof बाबू is called a theorem। जिसको प्रूफ की आवश्यकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? थ्योरम कहेंगे। जैसे क्या सर? जैसे एग्जांपल बाबू इसको प्रूफ की आवश्यकता है सम ऑफ बाबू ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको प्रूफ की आवश्यकता है ना बाबू, तो इसको हम लोग थ्योरम कहेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसको प्रूफ की आवश्यकता है ना बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे थ्योरम कहेंगे। नेक्स्ट बाबू कोलरी COLLRY कोलोरेली। नेक्स्ट और कोलरी जल्दी लिखो जल्दी। समझ में आ रहा है धर्मवीर? के ऊपर पार हो रहा बाबू, झूठ मत बोलना। आ रहा है सर। नहीं तो बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। यार देखो ये वो शिवांगी है बाबू 12 बजे। ये सब तो मेरे लाल हैं बाबू। कहा है शिवांगी? स्टेटमेंट बाबू हुज बाबू ट्रूथ कैन इजिली। स्मिता समझ में आ रहा बाबू? हाँ सर। ये स्टेटमेंट बाबू तो वीडियो ऑन रखना चाहिए ना स्मिता बाबू। मम्मी उठ गई बाबू कि सोई हुई है? ये स्टेटमेंट बाबू हुज ट्रूथ बाबू कैन इजिली बी deduced बाबू from a theorem is called कोलरी। लिखो बाबू समझाते हैं। यहाँ मीनिंग गलत है। शिवांगी फोटो खींच के ना भेजी बाबू।
ये सब लड़के हैं। शिवांगी, शिवांगी Yes, sir. नहीं खींच के भेजी बाबू। हाँ बोली Yes, sir. बाबू अपना चैप्टर का नहीं, अभी देखो उसको आज 2 दिन से उसको पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं, शिवसानवी को पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरस, उसका ज्योमेट्री है कमजोर है। डेली डेली किसी न किसी का तो क्लास चलता ही रहता है बाबू। भेज के भेज देते ना, लिखो लिखो समझाते हैं। सर रहने दीजिए। का है बाबू, काहे रहने देंगे, सर ऐसे ही। ऐसी का है बाबू, मैं इतना भारी लग रहा है शैतान फोटो खींचने में, हद करती है बाबू। क्वेश्चन भेज देना ठीक है ना, फोटो मत खींचो, क्वेश्चन भेज देना, क्वेश्चन समझा देगा, जो जो क्वेश्चन में दिक्कत है। 2 तरह से कंसेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन के थ्रू, एक थ्योरी के थ्रू। ये जानवी दास काहे रो ये रही सर बाबू? क्योंकि थ्योरी तो मैं सब अपने से पढ़ ली हूँ और बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी, तो जो नहीं हो रहा है वो आप बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ बाबू जानवी दास काहे रो रही बाबू? बताओ बाबू क्या बोलते हैं हमारे बाबू शिवांगी, बताओ तो बाबू ये क्या होता है बाबू, एक्सियम क्या होता है, पढ़ियो ना हो बाबू यूक्लिड ज्योमेट्री। शिवांगी सर मैं, हाँ, हाँ सर। तो एक्सियम के बारे में जानती ना होगी, एक्सियम बाबू, कॉलरी बाबू, थ्योरम बाबू, ये सब जानती ना होगी। सर कॉलोरी हम लोग को नहीं पढ़ाया है, पोस्टुलेट पढ़ाया था और एक्सियोम पढ़ाया है। थ्योरम के बारे में नहीं बताया बाबू? नहीं सर, ये नहीं है हम लोग के बुक में। शैतान मेरे। सर एक्सियम वो होता है जिसको हम लोग मतलब जो भी स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बिना प्रूफ किए हुए ट्रुथ मान लेते हैं। अब पोस्टुलेट क्या होता है? और सर पोस्टुलेट ये होता है जिसको एक मिनट बता। लिखे जल्दी, लिखे जल्दी लिखे। मैंने कोटा में भी नहीं पढ़ा जाता बाबू, उतना फीस 2 लाख 4 लाख रुपया फीस लेके बाबू हाथ धोगे। चलिए हम लोग फेमस हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कभी कभी होता है नाम बड़े दर्शन छोटे। लिखिए बाबू। ये जानवी दास नहीं समझ में आ रहा हो गया बाबू? सर। जानवी दास बहुत रोती है। ये जानवी दास नहीं आ रहा समझ में बाबू, काले रो रही बाबू? सर जानवी आज भी नहीं आई। अच्छा फोन करते हैं बाबू, कैमरा थोड़ा डाउन करो बाबू। जानवी दास कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए बाबू। देखो क्या होता है बाबू, अभी आपको हमने क्या बताया बाबू, अभी इसके पहले एक्सियम बता रहे थे। एक्सियम क्या होता है बाबू, वैसा स्टेटमेंट हो, वैसा स्टेटमेंट हो जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो बाबू माना जाता है कि ये सही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। एक्सियम कहेंगे जैसे सन राइजेज इन ईस्ट, माना हुआ है बाबू, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो वो एक्सियम हो गया। 1 + 1 कितना 2, माना हुआ है, तो वो क्या हो गया, एक्सियम हो गया। कोई स्ट्रेट लाइन बाबू किससे बना हुआ था, बहुत सारे पॉइंट मिला के स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन को कट करोगे तो छोटा छोटा पॉइंट मिलेगा है ना, तो वो क्या हो गया आपका, एक्सियम हो गया, एक्सियम हो गया, एक्सियम हो गया है ना, एक्सियम हो गया। थ्योरम क्या था बाबू, जिसको बाबू प्रूफ करने की आवश्यकता है, जिसको आपको प्रूफ करने की आवश्यकता है ना, कि उसको आप प्रूफ करके दिखाओ, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे ना। वैसे वाला स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है, इसको प्रूफ करके दिखाओ है ना, प्रूफ करके देते, ये आपका क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। कॉलरी क्या होता है वो, कॉलरी क्या होता है वो, कॉलरी कुछ नहीं होता वो है ना, कुछ नहीं होता वो है ना। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होता है बाबू, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं बाबू, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम की सहायता से प्रूफ करेंगे, थ्योरम की सहायता से प्रूफ करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलरी कहेंगे, कॉलरी कहेंगे है ना, कॉलरी कहेंगे, कॉलरी कहेंगे ना। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, ये स्टेटमेंट बाबू हुज ट्रुथ कैन बी बाबू इजिली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ए थ्योरम है ना बाबू। कुछ थ्योरम है बाबू है ना, उसको बाबू मान कर हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग कॉलरी कहेंगे। जैसे बाबू ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, ठीक ठीक है ना। तो जब इसको जब सिद्ध करो बाबू, इसको जब सिद्ध करो बाबू, तो आपको बाबू यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है ना।
और ये अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल है ना। एंगल 1 और एंगल 4 क्या, अल्टरनेट एंगल। तो जब बाबू इसको आप जब इसको प्रूफ करने चलोगे बाबू, इसको प्रूफ करने चलोगे तो इसमें बाबू क्या होगा, इसमें बाबू क्या होगा, कुछ बाबू प्री से बाबू जो पहले वाला थ्योरम है, जैसे अल्टरनेट एंगल आपस में क्या बाबू इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो बाबू इक्वलरी हम लोग उसको कहेंगे बाबू जब किसी स्टेटमेंट को अगर आप सिद्ध कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो और उसमें थ्योरम यूज कर रहे हो, उसमें क्या करे वो थ्योरम यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कॉलरी कह देंगे ना। देखो थ्योरम क्या होता है, जिसको बाबू आप प्रूफ कर रहे हो, जिसको प्रूफ कर रहे हो है ना, जिसको प्रूफ कर रहे हो है ना, उसको हम लोग थ्योरम कहेंगे। अब वो कुछ ऐसा थ्योरम है वो है ना, वो कुछ ऐसा थ्योरम है, ऐसे वो कुछ ऐसा थ्योरम वो है ना, इसको ऐसे कह सकते हो, कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें पीछे से जो माना हुआ थ्योरम, पीछे से जो माना थ्योरम उसको यूज करके प्रूफ करोगे है ना, उसको यूज करके प्रूफ करोगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कॉलरी कह देंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कॉलरी कह देंगे। तो ये बेसिक सा बाबू डिफरेंस था। एक्सियम में बाबू क्या था, एक्सियम क्या होता है सर, है ना बाबू, कॉलरी एक्सियम बाबू, पोस्टुलेट बाबू, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है ना, पोस्टुलेट क्या होता है बाबू, थ्योरम क्या होता है वो, थ्योरम क्या होता है बाबू, थ्योरम क्या होता है बाबू, और कॉलरी क्या होता है वो, कोलोरी क्या होता है ना, कोरोली क्या होता है, कोलोरली क्या होता है। ये तो चारों में बेसिक डिफरेंस आना चाहिए आपको, बेसिक डिफरेंस आना चाहिए ना। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री शुरू करेंगे है ना। पहले थेल्स आया, बताइए क्या वो, पहले थेल्स आया उसके बाद पाइथागोरस आया, दोनों को मिला के बाबू और काम को बढ़ा दिया यूक्लिड्स। थेल्स बाबू क्या किया, छोटका मोटका प्रूफ दिया, पाइथागोरस क्या किया बाबू, थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो काम किया है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो काम किया है, जैसे पाइथागोरियन थ्योरम दिया है ना। अभी दोनों के काम को और बढ़ा के कौन किया बाबू, यूक्लिड्स किया, यूक्लिड्स किया। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड्स पढ़ेंगे, यूक्लिड्स पढ़ेंगे। तो इतना आपको बेसिक आना चाहिए, बाकी मेरे बच्चे सबको स्कूल जाना बाबू है ना, इतना आपको बेसिक आना चाहिए ना। यानी एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, बाकी हम लोग कल से क्या करेंगे, इक्वलेट्स पढ़ेंगे। और डरना नहीं है जानविदास से, सब 1 2 क्लास का बाबू, थोड़ा थोड़ा सा खाली जैसे जैसे पढ़ा रहे उसको पढ़ते चलो, आप पीछे से रिवाइज करते चलो, बस पढ़ते चलो, पीछे से रिवाइज करते चलो, आपका डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा है ना। ठीक है बाबू, जाइए बाबू, सबका स्कूल जाने का टाइम हो गया। जाइए अस्मिता बाबू, अस्मिता जाइए, जल्दी जाइए बाबू, अस्मिता देखो ना कितना मेरी बाबू ठीक है मेहनत कर सर। रही है। ठीक है बाबू, जाइए बाबू, बाय सर। बाय बाय बाबू। टाइम पे आना बाबू। का सुतल थे बाबू, सौम्या कह रहा बाबू, शिवांगी, शिवांगी हाँ सर। अब वीडियो सही हो गया बाबू, सौम्या वीडियो सही हो गया बाबू, आज स्कूल नहीं जाना है, सर जाना है सर, अभी जाके नेटवर्क ठीक हुआ। अभी जाके नेटवर्क ठीक हुआ, अच्छा ठीक है बाबू, देखते हैं ये पापा सर जी आप से बात पूछिए कर। ना पापा से कॉल करके। अच्छा ठीक है, जाइए पहले स्कूल जाइए, ठीक है वो जाइए। ये सब भाई। बहुत तेज है जी, अभी नेटवर्क ठीक होता है सबका। चलिए बाबू, शिवांगी भेज दीजिए फोटो बाबू, बता देंगे, अभी तो उसको आज कोऑर्डिनेटर पढ़ाना है। सर जान भी नहीं आ रही है। अरे रुको, अभी उसको फोन करते हैं। अरे वो लाल क्लासेस पकड़ लिए बाबू, तो हेडेक हो गया है, होता नहीं, पेरेंट्स सबको लालच हो गया, जैसे आप कैसे पढ़ रहे थे वैसे हमारे भी बच्चे पढ़े, तो लाल क्लासेस पकड़े तो 2 घंटा उधर हो जाता है। 6:30 बजे आती है, 6:20 में, तुरंत 6:30 से 7:30 मेरे यहाँ करती है ना। तो हो सकता है नहीं उठ पाती होगी, अभी फोन करते हैं जानवी के यहाँ। ऐसे उसका मम्मी का लगता है एनिवर्सरी है, कुछ था। क्या बजे, 7 बजे, अभी तो सब दुनिया सुतला ही है बाबू, 6 बजे ना, अभी भलोक बजा, अभी तो दुनिया सुतल हो रहा है, बाद में कॉल करते हैं, अभी सब सुतल ही होगा। हमारे बच्चे पढ़ के स्कूल चल जाते हैं, बाकी सब सोया हुआ ही रहता है। ठीक है बाबू, ठीक है शर्मा सर। थी शिवांगी, लेट से सुतल थी बाबू। यस सर, रात में लेट से सोई थी। अरे शैतान, तो कैसे होगा, छोड़ छोड़ के क्लास करोगे तो कैसे होगा बाबू, फिर ज्योमेट्री भी गोल हो जाएगा बाबू। सर ये मेरा पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा हुआ है बाबू, ठीक है, अच्छी बात है, तो पढ़ा हुआ तो कितना क्लास हुआ था ज्योमेट्री का,
क्या क्या इसमें पढ़ी हो? सर बस इसमें शिवान- पोस्टुलेट जितना है वो और एक्सियोम जितना है वो। जो चलो ठीक ही है बाबू। सर ठीक कल है रात में शिवान, मैं फिजिक्स ही सॉल्व कर रही थी इसलिए मुझे लेट हो गया था। चलो ठीक है, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, जहाँ जहाँ दिक्कत है भेज दीजिएगा। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। आंसर भी भेज दीजिएगा, शैतान गलत उलत रहता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक। ठीक है बाबू, आज शैतान। ठीक है सर, बाय।